हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। कई बार हम इसे एटॉमिक स्ट्रक्चर वर्ड भी इस्तेमाल कर लेते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.20 से 2.30 तक मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले के जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज की मैं पिछली वीडियोस में आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा तो स्टूडेंट वो आई बटन या फिर एंड स्क्रीन पे जाके या डिस्क्रिप्शन में आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। 2.21 हमारे पास क्या है, वो कह रहा है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हमें पता ही है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम दिया है। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 इंटू 10⁻25 जूल, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। अब हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी स्टूडेंट, हमारे पास बहुत सारे फार्मूले होते हैं। हमें पता है लैम्डा सी अपॉन न्यू होता है, मगर हमें ये भी ध्यान देना है कि किस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा गया है और हमें वहां पे कौन सा फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे हम डी ब्रोगली इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि क्या होता है h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है, h हमें पता ही है प्लैंक कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड और स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 और काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है 3 इंटू 10⁻25। अब अगर मुझे सोल्व करना है स्टूडेंट तो मैं क्या करूंगा 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन, तो स्टूडेंट इसे हम अप्रोक्सीमेट मान लें 9.1 है तो 18.2 हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 54.6 आ गया। 54.6 इंटू अब 10⁻31 है और 25 है, तो स्टूडेंट कितना हो गया 56 का हाफ क्या होता है 28, तो ये क्या आ जाएगा 10⁻28 बाहर आ जाएगा। अब इसी को हम अगर ऊपर ले जाएंगे स्टूडेंट तो ये प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻6 बचेगा और नीचे मेरे पास क्या आ गया 54.6 का मुझे क्या स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, इससे पहले भी बात कर लेते हैं। अगर 49 है तो क्या आएगा 7 और अगर 64 है तो क्या आएगा 8। अब 54.6 किसके पास पड़ रहा है स्टूडेंट, तो 49 के आसपास पड़ रहा है, तो हम क्या कहेंगे ये कितना हो जाएगा 7.4 अप्रोक्सीमेट, हम इसे क्या कर लेंगे मान लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया 66 अपॉन 74 इंटू 10⁻6। सबसे सोल्व कर लीजिए, जितना आप सोल्व कर सकते हैं 33 और ये 3 और 7, तो इसे अप्रोक्सीमेशन में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0. अब 33 है 37 है, तो 37 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो 296 और वहां पे हमारे पास क्या है 330, तो कितना बच गया 34। ठीक है, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेशन में क्या आ जाएगा 0.54 10⁻6। हमारे पास यूनिट्स क्या आएंगे स्टूडेंट मीटर। अब आप इसे नैनोमीटर में कन्वर्ट कर ले, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर ले, जिसमें मर्जी आप क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट 2.20 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं स्टूडेंट, आपको पता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो होते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उन्हें हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। Na पॉजिटिव में क्या आएगा स्टूडेंट 10, 11 होता है सोडियम का, एक है 10, पोटाशियम में क्या आ जाएगा 18, Mg में क्या आ जाएगा 10, कैल्शियम में क्या आ जाएगा 18, सल्फाइड आयन में क्या आ जाएगा 18, आर्गन का क्या आ जाएगा 18। अब जिनके जिनके इलेक्ट्रॉन सेम है उन्हें इकट्ठे कर लीजिए, 10 10, तो आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज यहाँ पे क्या है Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव, और दूसरी स्पीसीज कौन सी है स्टूडेंट K पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, H2 नेगेटिव और आर्गन, ये चारों क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो उन्होंने कहीं में बताओ कौन से और उनको क्या करिए सेपरेट करिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट 2.23 के 3 पार्ट्स हैं स्टूडेंट। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयन। पहला ऑप्शन है H नेगेटिव। अब H नेगेटिव की हमें क्या करनी है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अभी हमें पता है हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन है 1s1। अब नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो क्या हो गया 1s2।
अब Na पॉजिटिव यानी एक इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, तो कितने होते हैं सोडियम के 11 में से एक 10, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। O2 नेगेटिव यानी 2 इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिए बढ़ा दिए, तो ऑक्सीजन का 8 होता है 2 हो गया 10 यानी 1s2 2s2 2p क्या हो गया स्टूडेंट 6। और अगर F नेगेटिव की बात करें तो वो भी क्या है 10 हो गया 1s2 2s2 2p6। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलोइंग है, तो हमने इस तरह से क्या कर दी इनकी इलेक्ट्रॉनिक। जब माइनस साइन आएगा स्टूडेंट एक ऐड हो जाएगा, प्लस आएगा तो आपका इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। What are the atomic numbers of element whose outermost electronic configuration are represented as? लास्ट में जिसके 3s1 है। अब स्टूडेंट अगर हमें पता है 3s1 कब आएगा, अगर हम लिखना स्टार्ट करें 1s2 2s2 2p6 3s1, अब इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 11। तो वो कह रहा है बताओ कौन सा एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा स्टूडेंट 11। इसी तरह 2p3 कह रहा है, अब अपने आप लिखना शुरू कर दीजिए 1s2 2s2 2p3, 2p3 आया कितना हो गया 7, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 7। अगर 3p5 तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, तो ये हमारे टोटल कितने हो गए 7। तो इस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जहां तक आपको कह रहा है वहां तक लिखिए, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर दीजिए, उतना ही क्या होगा एटॉमिक नंबर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं विच एटम्स आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। अब हीलियम का होता है स्टूडेंट हमें पता है 2 और 2s1, तो हीलियम का 2 हो गया 2s1 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो टोटल क्या हो गया 3। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है लिथियम को। अगली बात करें नियोन का 10 2 12 और 3 15, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फास्फोरस को। आर्गन का 18 और 3 स्कैंडियम को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 21। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि अगर अब आपको याद रखना पड़ेगा स्कैंडियम है 21 है, 22 को टाइटेनियम बोलते हैं, 23 को वैनेडियम बोलते हैं, तो ये आपको मेमोराइजेशन करनी पड़ेगी। टेक ले स्टूडेंट 2.24 विच ऑफ द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n दैट allows g orbital to exist। अब हमें पता है स्टूडेंट कि L की वैल्यू अगर 0 होती है तो S होता है, 1 होता है तो P होता है, 2 होता है तो D होता है, 3 होता है तो F होता है और 4 होता है तो G होता है। यानी G के लिए L की वैल्यू क्या होगी 4, और L कहां से कहां लाई करता है 0 to n-1। तो अगर L की वैल्यू 4 है तो n मैक्सिमम क्या हो सकता है, n कितना होगा 5, तो लोएस्ट वैल्यू n की क्या होगी 5। ऐसा नहीं है n की वैल्यू 6 है तब भी L की वैल्यू 4 आएगी, मगर उसने क्या कहा है लोएस्ट वैल्यू, तो लोएस्ट वैल्यू n की क्या आएगी 5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5। एंड इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3d ऑर्बिटल्स if the possible value of n l and m l for this। यानी आपको 3D के लिए चारों क्वांटम नंबर लिखने हैं, n की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू क्या है और m की वैल्यू क्या है। m भी बोल देते हो कई बार ml लिख देते हैं। तो n की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, जो यहाँ पे नंबर दिया होता है यही हमारा ऑर्बिट होता है, n की वैल्यू क्या होगी 3। d के लिए l क्या होता है 2 और ml क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब आपको पता है +2 +1 0 -1 -2, तो हमारी ये 5 वैल्यूज किसकी आ जाएंगी ml की आ जाएगी। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 29 इलेक्ट्रॉन्स, 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 35 न्यूट्रॉन हैं। डिड्यूस पहला द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो स्टूडेंट आपको पता है जो एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 29 है तो प्रोटॉन भी क्या हो गया 29। सेकंड क्या कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। अब 29 अगर इलेक्ट्रॉन 29 का मतलब कॉपर हो गया। अब कॉपर के लिए अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है स्टूडेंट 29 के लिए तो क्या लिखूं, इससे पहले नोबल गैस क्या आता है हमें पता है आर्गन 18, फिर मैंने आपको क्या बता रखा है 3d एंड 4s। तो पहले हम इसमें आपको पता होगा कि कॉपर क्या करता है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, तो हम क्या कर देंगे आर्गन 3d10 4s1।
जिन स्टूडेंट्स को कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं आता, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती, तो आप प्लेलिस्ट में जाके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अबव की वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। तो जो भी टॉपिक आपको लगता है, क्योंकि ये हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा तो थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है, तो वो वहां पे जाके आप अपने आप कवर अप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2.27। गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन बताने हैं। अब कह रहे हैं H2 पॉजिटिव। अब देखो स्टूडेंट, हाइड्रोजन होता है तो 1s1 होता है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अगर H2 पॉजिटिव में जो दूसरा हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव है, यानी जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी गया, तो H2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? केवल एक ही बचेगा। H2 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन होते, एक प्लस साइन आ गया, कम। अब H2 की बात कर रहे हैं, H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, एक इस हाइड्रोजन का, एक दूसरे हाइड्रोजन का। अब वो कह रहा है O2 पॉजिटिव। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, O2 में कितने हो जाएंगे? 16। अब पॉजिटिव आ गया तो क्या हो गया? एक कम हो गया, तो हम क्या कहेंगे? 15 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या है? एग्जिस्ट करेंगे। तो बड़े इजीली आपको समझ आ रहे हैं, यहाँ बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 2.28। क्या कहता है? एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n = 3, n 3 है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ L एंड M? आपको पता है स्टूडेंट, अगर n 3 है तो L क्या होगा? 0 1 2। मैंने आपको सिखा रखा क्वांटम नंबर में, डिटेल में जाके वहां वीडियोस देख सकते हैं, किसी बच्चे को ना क्लियर हो तो 0 1 2 आ गया। अब m की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी? -1 0 +1। और 2 अगर है तो क्या होगा? -2 -1 0 +1 एंड +2। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? m और l की वैल्यू हो जाएगी। लिस्ट द क्वांटम नंबर ml एंड l ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फॉर 3d ऑर्बिटल। अब 3d कह दिया स्टूडेंट, 3d कह दिया, n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। अब आपके यहाँ सर 2 कैसे लिख दिया? क्योंकि d है, d के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 2, p होगा तो 1, s होगा तो 0। और कह रहे हैं m की वैल्यू लिखो, तो m क्या होगा? अब इसको ही देख के खाली लिखेंगे। यहाँ पे मैंने इतनी सारी m की वैल्यू लिख दी थी, क्यों? उन्होंने कहा केवल n की वैल्यू 3 है, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा n का ऑर्बिटल कौन सा है, या 3s है, 3p है या 3d है। अब 3d कह दिया तो अब n की केवल क्या वैल्यू होगी? -2 -1 0 +1 +2। तो ये इसकी क्या हो जाएंगी? 5 वैल्यूज हो जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल आर पॉसिबल? अब वो कह रहा है बताओ कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल है, कौन सा नहीं है। जब भी स्टूडेंट आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है कि n और l की वैल्यू कभी सेम नहीं होगी, और l की वैल्यू हमेशा n से कम होती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे हमने 1p लिखा है, ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? इसके लिए n की वैल्यू क्या है? 1 और l भी क्या है? 1, दैट इज नॉट पॉसिबल, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। 2s n की वैल्यू क्या है? 2, l की वैल्यू क्या है? 0, पॉसिबल है? यस, एग्जिस्ट करेगा। 2p की बात करें, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, एग्जिस्ट करेगा? यस करेगा। ओके। 3f की बात करें, n = 3 और l = 3, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, इसलिए 3p एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमने समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे 1p और यहाँ पे 3f दोनों ही क्या है? पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके n और l कभी भी सेम नहीं होते। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद इन द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। अगर n 1 है, l 0 है, l 0 का मतलब हो गया s, तो ये क्या हो जाएगा? 1s। n की वैल्यू 3 है, l 1 है, 3 और l 1 का मतलब p। 4 l 2 है तो क्या हो गया? d। 4 l 3 है तो क्या हो गया? f। तो ये हमने क्या कर दिया? नोटेशन कर दिया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था कि भाई इसकी नोटेशन करिए क्या है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे आपको 6 वैल्यूज दे रखी हैं, n l m l s। वो कह रहे हैं ये जो आपको 6 पेयर दे रखे हैं, इनमें से कौन पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन गिविंग द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। कौन से पॉसिबल है, कौन से नहीं है। पहला कह रहा है n = 0, यही पॉसिबल नहीं है भाई, 0 ऑर्बिट होता ही नहीं है, ठीक है ना, पहला ही पॉसिबल नहीं है। सेकंड देख लेते हैं, n 1 है, l 0 पॉसिबल है, ml भी 0, ये भी पॉसिबल, ओके एग्जिस्ट करेगा। अगला देखें, m और l सेम आ गए, पॉसिबल नहीं है। जहां ml सेम आ जाए पॉसिबल नहीं है, जहां l की वैल्यू n और l सेम आ जाए पॉसिबल नहीं है, जहां पे कहीं पे l की वैल्यू ज्यादा आ जाए n से, वो भी पॉसिबल नहीं है।
पॉसिबल है, ml0 L0 है, ml0 लगेगा S पॉसिबल है। अच्छा n की वैल्यू 3, L की वैल्यू 1 पॉसिबल है, ml0 पॉसिबल है, ms प्लस 1/2 पॉसिबल है। तो इसमें से ये तीन जो मैंने कहा A C E ये तीनों पॉसिबल नहीं है और बाकी क्या है पॉसिबल है। तो हम बड़े आराम से बता सकते हैं कौन सा सेट क्वांटम नंबर का पॉसिबल है और कौन सा नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट बहुत जल्दी मिलते हैं, जो इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन अभी रह गए उनको भी एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं कि मैं आपके लिए डिटेल में उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, उसको ही मैं जल्दी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।